तो चलो छोटू, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या लिखा हुआ है कि इफ सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x, तो साबित करके बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू होता है 1/x। अगर ये निकाल दोगे ना तो उसके बाद आपको निकालना है साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x, है ना, और ये भी तुमको दिया हुआ है। तो एक फार्मूला तुमको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 होता है। इतना तो पता ही तुमको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, बिकॉज यू नो दैट कि 1 प्लस और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटीज का फार्मूला। तो इसमें क्या करना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए प्लस ऑफ बी, है ना, और दूसरा होता है कि ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है तेरे पास। सॉल्व कर लो बच्चा। तो देखना ये तुमको लाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, इसको लाना था और इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ था ना, इफ इतना बड़ा x हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा लाओगे तो 1/x तो हो ही जाएगा, है ना। प्रूव भी कर रहा था, सेकेंड इक्वेशन भी मेरा आ गया, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को तो हम यही मान लेंगे। हमें ये दोनों का वैल्यू भी निकालना था, तो हम क्या करेंगे ना कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्विंग करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन। तो हमें एलिमिनेशन पसंद है, तो सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा है, वैल्यू x था, है ना, लिख दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आपको क्या दिया हुआ था कि सेक थीटा प्लस में दिया हुआ है टेन थीटा, वैल्यू दिया हुआ 1/x। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज टेन थीटा दोनों प्लस माइनस में था ही, इसका हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 1/x। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 2 को उठाकर पटक देना, तो क्या निकलेगा बच्चा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस ऑफ 1/x हो गया। तो ये निकल गया। तो हमें निकालना क्या है छोटू, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, है ना। तो एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाने लायक होगा तो बढ़ा देना कि 1/2 लिखा हुआ था और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x हो गया। मतलब है कि अगर cos थीटा निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2x और नीचे में बन जाएगा 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया cos का। फर्स्ट वाला इक्वेशन जो था उस पर पुट किया तो क्या लिखा हुआ था, सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ। तो क्या करना है ना, सेक थीटा का तो क्या हो जाएगा बता, 1/cos थीटा तो मैं लिख दूंगा और माइनस ऑफ x हो जाएगा और इसको उठा के उधर पटक देना। तो यहाँ पे tan थीटा तो होगा ही। इसको सॉल्व करोगे ना छोटू तो इसका वैल्यू था 1 और यहाँ पे क्या था 2x, तो 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x का स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करोगे ना छोटू तो ये वाला तो रेसिप्रोकल है तो ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस ऑफ x का स्क्वायर बटा 2x हो गया, है ना, अब माइनस में x दिया हुआ था इज इक्वल टू tan थीटा तो है ही। और सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर और माइनस ऑफ 2x स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2x हो गया इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x, ये हो गया तुम्हारा tan थीटा। तो tan थीटा ही से हम sin थीटा लाएंगे जो तुमको निकालना था, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे ना, tan को तो यहाँ पे लिख देना sin थीटा बाई cos थीटा और इसका वैल्यू था 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर बटा 2x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर बटा 2x और फिर मल्टीप्लाई cos थीटा। तो क्या करना 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2x और cos थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला था कितना 2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर और एक निकलेगा 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, है ना। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 1 माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो चलो छोटू नया क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रूव दैट में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस ऑफ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है cos थीटा प्लस ऑफ sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए का स्क्वायर होता है, फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए और बी हो जाएगा, है ना। तो हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के साइन है इसको भी सॉल्व कर देना छोटू। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साइन है बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करो छोटू। तो देखना ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या निकलेगा 1। क्लियर है, इसको लिख देना कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद इसको लिख देना सेक स्क्वायर थीटा और प्लस देखना छोटू ये साइन 2 है ना, तो यहाँ पे तो 2 लिख देगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा तुम लिख देगा, और कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin, है ना। कॉसेक का उल्टा मतलब कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, तो साइन साइन कैंसिल, तो मात्र 2 बचा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। प्लस के साइन है तो ये भी तुम्हारा वही हाल है, तो 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि 2 cos थीटा है, मल्टीप्लाई सेक का उल्टा हो जाएगा 1/cos, तो cos cos खत्म, तो 2 बच गया। सॉल्व करोगे ना 2 2 4 4 1 5 हो गया, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है छोटू बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी तो तीसरे को जोड़ दिया था। अब देखो फिर से निकल गया 1 1 2 और 2 और 5 7 हो गया, और फिर उसके बाद क्या है कॉट स्क्वायर थीटा और उसके बाद है tan स्क्वायर थीटा, यही तो आपको लाना था। सॉल्व, क्लियर। चलो तो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो आइडेंटिटीज का नया क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रूव दैट लिखा हुआ है cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, प्लस के साइन दिया हुआ sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot 1 माइनस cot थीटा है, लाना है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो क्या करना ना छोटू, ऊपर में तो cos थीटा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में तुम्हारा 1 है कोई दिक्कत नहीं है, tan है तो tan को cos sin में चेंज कर देना, यानी कि tan का फार्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। प्लस के साइन है, साइन को तो तुम साइन थीटा लिख दोगे, फिर नीचे में जाओगे तो 1 को 1 छोड़ दोगे, माइनस है कॉट, तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। वो तो लाना मुझे, सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करोगे, तो इसको हम एलसीएम लेते हुए जाएंगे, है ना। तो एलसीएम क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिखोगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। प्लस का साइन है तो इसको क्या करोगे, तो साइन थीटा तो रहने देना छोटू, फिर यहाँ पे तुम एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये वाला चीज़ जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है छोटू, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस का साइन तो है ही, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे में तुम देखोगे ना छोटू तो यहाँ पे इसमें माइनस कॉमन निकालोगे ना, तो पहले कॉस थीटा लिख देना और फिर माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, है ना। देख लो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, एक लाइन और बढ़ाओगे ना तो क्या कर लेना कि कॉस स्क्वायर थीटा तो रहने देना, फिर यहाँ पे भी है कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा है, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। और क्या करोगे ना तुम छोटू, इसमें से 1 बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉमन निकाल देना, तो ऊपर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है छोटू। चल आगे बढ़ोगे ना तो ये जैसे था वैसे लिख देना 1 बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, यही आपको लाना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।
देखो छोटो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, इसको सॉल्व करना। सेक क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस का साइन दिया हुआ कॉसेक क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 लाना है सेक थीटा कॉसेक थीटा, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे ला पाओगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे ना छोटू, इसको ये पूरा साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो सेक का उल्टा होता है 1 बाई कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, है ना, क्यूब में था, होल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 रहेगा, प्लस के साइन इसको सॉल्व करेगा तो 1 बाई साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इसको करेगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, सॉल्व करो आप। तो सॉल्व करोगे ना, तो अब एक लाइन क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना। तो यहाँ पे 1 है, कॉस क्यूब थीटा है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने देना, है ना, एलसीएम लोगे तो हो ही जाएगा ना, और नीचे में तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ये प्लस के साइन इसको करोगे तो 1 बाई साइन क्यूब थीटा है, इसको करेगा तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखना छोटू, ये कॉस स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक तो बचा हुआ रहेगा। ये वाला देख छोटू, ये वाला खत्म, ये वाला क्यूब है, तो एक बचा हुआ रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो a बाई बी बाई सी बाई डी है, यानी कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब है कि 1 बाई कॉस तो बचेगा ना, 1 बाई कॉस बचा, मल्टीप्लाई ये भी 1 है तो 1 हो गया, और नीचे में क्या था 1 बाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, प्लस का साइन है, यहाँ पे करोगे ना तो 1 बाई साइन थीटा तो बचेगा ही बचेगा, है ना छोटू, और मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्लियर बचा। आगे सॉल्व करोगे ना तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 1, इसको लिख देना क्या सेक, 1 बाई कॉस को क्या लिख देगा सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और इसको लिखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का साइन है, इसको करोगे तो कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा ही हो जाएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या बचेगा छोटू, तो 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास। ठीक है, चलो, तो इसके बाद क्या करना है बच्चा, तो इसके बाद इसको उठाकर ऊपर पटक देना, इसको भी ऊपर पटक देना, तो पटकोगे ना तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, तो सेक थीटा तो निकलेगा ही, इसका उल्टा करोगे तो कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, प्लस कॉसेक तो है तुम्हारे पास यहाँ पे, है ना, कॉसेक थीटा, अब मल्टीप्लाई में इसको करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब आगे तुम सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे सेक और कॉसेक है, यहाँ पे भी देखो सेक और कॉसेक है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों में कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ पे एक ठो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक बच जाएगा, और यहाँ पे सेक बच जाएगा। ठीक है, तो वही सेम टू सेम तो वहीं गया ना, तो सेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, है ना, और ये लिख देना सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आया? बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखो छोटू, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा है, तो यहाँ पे लाना है 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे कि क्यों ना ये सबको डिवाइडिंग कर दो कॉस थीटा से, है ना, डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो क्या होगा ना छोटू, तो यहाँ पे 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 है तो 1 बटा कॉस थीटा, प्लस के साइन है तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये छोटू, अब सॉल्व करोगे तो इसका उल्टा ये देखो ना 1 बाई कॉस है तो इस बन जाएगा क्या चीज़ सेक थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस में है तो साइन बाई कॉस टैन निकल जाएगा तो टैन थीटा, नीचे में तुम्हारा क्या बच जाएगा सेक थीटा, ये भी कैंसिल तो प्लस में हो गया 1, माइनस में दिया हुआ है टैन थीटा। ये काम करना क्या कि सेक थीटा प्लस ऑफ टैन थीटा तो रहने देना,
और ये +1 है ना छोटू, तो 1 को क्या लिख सकते हो, तो 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, है ना, सेक tan के केस में, और नीचे में जैसा लिखा हुआ था वैसे लिखकर छोड़ देना, है ना, तो ये नीचे में जैसा था वैसे लिखकर छोड़ दिया। तो इसको तो रफ करना पड़ेगा छोटू, क्योंकि बिना रफ किए तो बनेगा नहीं। तो देख छोटू, यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी बचेगा, तो a प्लस बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो a प्लस बी वाला को कॉमन निकाल देना, तो सेक थीटा प्लस ऑफ tan थीटा है, कॉमन निकाल देना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देना, प्लस के साइन है तो प्लस कर देना, और देखो तो प्लस वाला निकल जाएगा तो ये माइनस वाला बचेगा ना, बिकॉज यू नो इट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी वाला निकल गया तो a माइनस बी वाला बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिखा हुआ था, सेक थीटा प्लस 1 माइनस ऑफ tan थीटा। देखो यही सेम टू सेम तो था ऊपर में भी ना, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया तेरे पास, तो सेक थीटा प्लस ऑफ tan थीटा बच गया, इसका करोगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, इसका करोगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो दोनों का तो सेम है कॉस थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यही तो आपको लाना था, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ, है ना। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो छोटो, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या बोलता है कि अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लाना है tan थीटा कॉट थीटा। कैसे लाओगे छोटो, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, कॉसेक का होता है 1 प्लस साइन कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये तो मुझे लाना था, छोड़ता हूँ मैं, और लिखोगे तुम तो क्या लिखोगे, तो tan स्क्वायर है तो पर लिख देना tan स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर है तो लिख देना कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 1 कितना बन जाएगा 2 हो गया। आगे तुम सॉल्व करोगे ना छोटू, हाँ, तो देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को तो कुछ नहीं करोगे, तो यहाँ पे लिख देना tan स्क्वायर थीटा ही, कॉट स्क्वायर थीटा तो हमने लाया था, लिख दिया मैंने, और 2 को एडजस्ट कर देना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा tan थीटा और कॉट थीटा, है ना, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा तो वैल्यू 1 ही ना होता है, हाँ, क्या tan थीटा अब मल्टीप्लाई कॉट थीटा था, तो tan को तो tan ही रहने देना, इसका तो हो जाएगा 1 बाई tan, तो tan tan कैंसिल तो 1 ही ना बच गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास फार्मूला ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकलेगा, और यही आपको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 14। तो साइन थीटा को कॉमन निकाल देना, तो साइन थीटा को कॉमन निकालोगे तो 1 बाय कॉट थीटा प्लस में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, अब माइनस का साइन है तो 1 बाय कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 तो लाना है तुमको, कोई बात नहीं, सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे तो साइन थीटा तो है ही तेरे पास, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कि कॉट थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा हो गया, और ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे ना छोटू तो ये वाला तो है तो क्या नहीं है, ये नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन है, ये वाला है तो ये नहीं था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कॉट थीटा प्लस के साइन है कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, सॉल्व करो, तो यहाँ पे साइन थीटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में रखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा माइनस ऑफ है कॉसेक थीटा है, माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा
होल डिवाइडेड बाय नीचे में तुम्हारा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। आगे क्या बच गया छोटू, तो यहाँ पे साइन थीटा रहने देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 112 यानी कि माइनस ऑफ 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। नीचे में देखोगे तो माइनस कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो माइनस कॉमन निकालो ना, तो माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है छोटू, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा है, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 2 बचा हुआ था और ये हो गया था कॉसेक थीटा, और नीचे में तो पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है ना। सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे साइन थीटा रहने देना और 2 को 2 रहने देना, और कॉसेक का होता है साइन, तो यहाँ पे हो गया साइन, साइन साइन कैंसिल तो कितना आ गया 2, और यही तो आपको लाना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कॉपी और पेन तो निकाले होंगे, साथ में एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, तो आप लोग तो बनाते जा रहे हो। ठीक है ना, तो बनाओगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, है ना। और बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के नज़दीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही मतलब कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है ना, कि इतना लेंदी RS अग्रवाल RD शर्मा NCERT उतना बनाने से अच्छा है टू द फैक्ट कि जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किया हुआ है तो उसको आप कर लो, और करने के बाद थोड़ा सा NCERT भी एक बार देख लो, है ना। उससे आप लोग का बेस भी बन जाएगा, स्ट्रांग भी हो जाएगा, और उस लेवल तक का आप लोग का तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद डीपली जाना है, टाइम रहेगा तो आप जाना। ठीक है ना, पहले आप इतना कंप्लीट कर लो, है ना, ताकि आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, चुपचाप से एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए जाओ। अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है ना, तो उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाओ, है ना। अगर वो कहने का मतलब है कि एक बार थोड़ा सा समझ लो, 3 स्टेप समझ गए, उसके बाद वो लिख लो, फिर उसके आगे का 3 स्टेप समझो, उसके बाद उसको लिख लो, तो बेस मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा करके तो वो बेस बन गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब उसको फिर से क्या करो कि लिखो, तो अपने आप तुम लोग को बनते जाएगा, समझते जाओगे, करते जाओगे। ठीक है ना, तो इस तरह से काम कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका बता देता हूँ मैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन किया था उसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और करने के बाद आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर्स। ठीक है, और अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। ठीक है ना, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं और हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए रात भर जग रहा हूं, और आप मेरे लिए थोड़ा सा इतना सा हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो बने रहो और कंटिन्यू बनाते जाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो देख छोटू, यहाँ पे AQ प्लस BQ है, तो यहाँ पे AQ प्लस BQ का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि A प्लस B है, ब्रैकेट में हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब माइनस में होता है AB। ठीक है छोटू, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाना, तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस B तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B का स्क्वायर, है ना, कॉस सही से लिख दो, कॉस, हाँ B का स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा AB हो गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ था आपके पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा लिखा हुआ था, और प्लस के साइन था छोटू यहाँ पे, और प्लस में क्या लिखा हुआ था साइन थीटा कॉस थीटा, लाना है तुमको 1 ही ना, तो ये वाला चीज़ को इससे कैंसिल कर देंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो था ही, ब्रैकेट क्लोज था तेरा, इतना दूर के तो मल्टीप्लाई में है ना, चलो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, 1 कर देना, माइनस में हो जाएगा, और ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, अब पहले से तुम्हारे पास दिया हुआ था साइन थीटा और ये था कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1, यही तुमको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन किया था, है ना, कुछ किताबों से जो आपके सामने हैं, जो आपका ये इस साल जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उस पर्पस पे मैंने आपको यहाँ पे कुछ हद तक ये सेलेक्टेड क्वेश्चन किया है, ताकि आप लोग को एग्जाम्स के अनुसार बहुत ही सहूलियत मिले, आराम मिले, कर पाओ, है ना, सही रहेगा। ठीक है,
तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया मैंने, और बाकी का NCERT का है तो कुछ समय के बाद मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा और इसी तरह से कंटिन्यू मैं बनाते चला जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने लेक्चर्स मैथ्स के पर्पस पे देखा जाए तो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है तो उसमें क्या क्या मैंने किया है, रियल नंबर का आपका बन गया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें जो भी मैंने ये लेक्चर्स अभी दिया है सीक्वेंस में वो सब चीज़ वहाँ पे अपडेट किया हुआ है। तो रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स के बाद आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो आपके सामने था, ठीक है। उसके बाद हम आगे भी कुछ जो भी चैप्टर्स करेंगे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। और बने रहो मेरे चैनल पे और कंटिन्यू करते रहो, सीखते रहो, है ना, और हमें इसी तरह से मोटिवेशन करते रहो ताकि मैं और आपको वीडियो बना सकूं आपके सामने। क्लियर है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।